करी थी? तो बूंदी जिले की स्थापना करी थी दोस्तों देवा हाड़ा ने। 1342 के अंदर जेता मीणा को हराया था। किसने करी बूंदी रियासत की स्थापना? देवा हाड़ा ने करी थी। चौहान शासक थे देवा हाड़ा, उन्होंने करी थी कब? 1342 में। किसको हराकर? जेता मीणा को हराकर। ठीक है। नामकरण की बात करते हैं कि बूंदी का जो नाम है वो बूंदी कैसे पड़ा। तो दोस्तों यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था बूंदा मीणा। क्या नाम था? बूंदा मीणा। इन्हीं के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? बूंदी पड़ गया। ठीक है। बात करते हैं कि दोस्तों बूंदी जो है वो राजस्थान में कब शामिल होता है। तो एकीकरण जब हम पढ़ते हैं तो एकीकरण का दूसरा चरण आता है 25 मार्च 1948 को। पहला तो कब आता है? 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ की स्थापना होती है ना। दूसरा चरण आता है 25 मार्च 1948 को, जिसे हम पूर्व राजस्थान संघ कहते हैं। और इस चरण में शामिल होता है कौन? बूंदी। ठीक है। दूसरे चरण में राजस्थान के अंदर जो है बूंदी शामिल होता है। बूंदी का जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसे एक नाम दिया गया है, जिसे किस नाम से जानते हैं? 5242 क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि 5242 क्या है, तो 5242 जो है दोस्तों बूंदी का दक्षिणी पूर्वी भाग है, उसे 5242 के नाम से जाना जाता है। बूंदी की स्थापना किसने करी? देवा हाड़ा ने करी। वास्तविक संस्थापक जो है दोस्तों सुरजन हाड़ा को माना जाता है बूंदी का। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बूंदी का सुरजन हाड़ा को। 1342 में देवा हाड़ा ने स्थापना करी जेता मीणा को हराकर। बूंदा मीणा के कारण बूंदी का नाम बूंदी पड़ा। ठीक है। और इन्हीं के पोते थे जेता मीणा, जिनको देवा हाड़ा ने हराया था। बात करते हैं बूंदी के उपनामों की। तो दोस्तों बूंदी को दोस्तों देखो छोटी काशी कहा जाता है, दूसरी काशी कहा जाता है, राजस्थान की काशी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो अगर बावड़ियों का ना पूछ के स्टेप वेल्स लिखा हुआ आ जाए तो भी क्या करना है? बूंदी करना है आपको। वृंदावती कहा जाता है किसको? बूंदी को। इसके अलावा बूंदों का नाला के नाम से कौन सा शहर या कौन सा जिला जाना जाता है? तो बूंदी जाना जाता है। ठीक है। ये इसके उपनाम है किसके? बूंदी के। जनसंख्या करीबन 11 लाख से अधिक है। घनत्व की बात करें तो 192 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कौन कौन से जिले जो हैं वो बूंदी की सीमा को छूते हैं? तो वो है दोस्तों ये है हमारा बूंदी जिला। ठीक है। बावड़ियों का शहर इधर से आता है, देखो दोस्तों भीलवाड़ा। इधर ऊपर देखेंगे उत्तर में तो टोंक आ जाएगा। इस साइड जो है दोस्तों ये कोटा है और इस साइड जो है चित्तौड़गढ़। तो 4 जिलों की सीमा बूंदी को टच करती है, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। उस 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है दक्षिण पूर्वी पठार, यानी हाड़ौती का पठार। तो बूंदी जिला उसमें शामिल होता है। किसमें? दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर। प्रमुख दर्रे यहाँ पर दोस्तों लाखेरी दर्रा, जेतवास दर्रा। दर्रा क्या होता है? 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में जो रास्ता जा रहा है, घाटी कह लो आप, वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। ठीक है। तो लाखेरी दर्रा और जेतवास दर्रा कहाँ है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। नदियों की बात करते हैं। इन सारी जो आपको नदियां दिख रही है इन सबका संबंध कहाँ से है? बूंदी जिले से है। चाहे चंबल हो, चाहे मांगली हो, कुराल हो, मेज हो, तालेड़ा हो, चाकण हो या घोड़ा पछाड़ नदी हो। नदियों का दोस्तों टॉपिक अपलोड कर रखा है। सारी नदियां पढ़ा रखी है राजस्थान की। आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा, चैनल पर जाना पड़ेगा, वहां जाकर आप देख लेना। ट्रिक से भी बताई है। देखो चंबल को क्या कहते हैं? चरमनवती भी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। तो ये बांध बने हुए किस पर? चंबल पर बने हुए हैं दोस्तों। मेन यहाँ पर अपन बूंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेते हैं कि चंबल की जो सर्वाधिक गहराई, जब कहा जाता है कि चंबल की जो सर्वाधिक गहराई है वो बूंदी के केशरॉय पाटन के अंदर है। केशरॉय पाटन कहाँ है? बूंदी के अंदर है। और कहते हैं कि चंबल की सर्वाधिक गहराई इस जगह पर है। ठीक है। नेक्स्ट है मांगली नदी। अब मांगली जो है दोस्तों मेज की सहायक नदी है। ये मांगली और जो कुराल नदी है ये किसकी सहायक नदी है? मेज की सहायक है। मांगली नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है भीमलत जलप्रपात। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो भीमलत जलप्रपात कहाँ है? बूंदी के अंदर है। बूंदी में कौन सी नदी पर? मांगली नदी पर है। मांगली किसकी सहायक है? मेज की सहायक है। ठीक है। और कुराल भी किसकी सहायक है? मेज की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेज नदी की। तो मेज नदी आती है दोस्तों बिजोलिया भीलवाड़ा से। कहां से?
भीलवाड़ा से आती है और इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है गुड़ा बांध, जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध है। और क्या बात करें मेज की, तो ये लाखेरी के अंदर दोस्तों, लाखेरी जहां पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया था राजस्थान का, एसईसी सीमेंट का, तो लाखेरी के अंदर जाकर ये किसमें मिल जाती है, मेज जो है चंबल में मिल जाती है, चंबल के अंदर मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी हुई, ठीक है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है, मेज, ठीक है। और मेज की सहायक नदी कौन सी है, मांगली और कुराल। फिर एक तालेड़ा नदी है दोस्तों जिस पर वर्धा बांध बना हुआ है, चाकण बांध चाकण नदी पर बना हुआ है, घोड़ा पछाड़ नदी है एक, ठीक है, जो कि मांगली की सहायक नदी है। घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है दोस्तों, मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। ये बूंदी में कोई झील है, बिजलिया या बिजोलिया झील, वहां से निकलती है घोड़ा पछाड़ नदी। तो ये है प्रमुख नदियां बूंदी की। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के झीलों की। तो देखो कौन कौन सी झीलें यहाँ पर, जेत सागर झील का है, बूंदी में है, जेता मीणा ने बनवाया था। और इसी के अंदर सुख महल भी स्थित है, ठीक है, सुख महल जिसे विष्णु सिंह ने बनवाया था। और कनक सागर का है, बूंदी के अंदर, जिसे दुगारी सागर के नाम से भी जानते हैं। नवल सागर है, गरदड़ा बांध है, गुड़ा बांध है। कहाँ पर स्थित है सभी बांध, ये स्थित है बूंदी के अंदर। नवल सागर का है बूंदी, गरदड़ा बांध का है बूंदी, गुड़ा बांध का है बूंदी। दोस्तों लास्ट में अपन प्रश्न भी करेंगे, अभी तक अपन ने जिला दर्शन की वीडियोस में क्विज नहीं करा था, तो अब इस वीडियो में थोड़े से प्रश्न भी हम करेंगे। थोड़ा सा वीडियो 5 मिनट और लंबा हो जाएगा। पेयजल और सिंचाई परियोजना की बात करें तो चाकन परियोजना, संतूर माता परियोजना, गरदड़ा परियोजना, वरद परियोजना, गुड़ा परियोजना इत्यादि जो है दोस्तों पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं जो है बूंदी के अंदर स्थित है। चाकन परियोजना चाकन नदी पर है, गुड़ा गांव के अंदर है, मिट्टी से बनाया गया बांध है चाकन बांध, ठीक है, गुड़ा बांध बता दिया था मैंने, सॉरी। चाकन बांध जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, चाकन नदी पर है। गरदड़ा बांध जो है दोस्तों किस पर, मांगली नदी पर बना हुआ है, ये मांगली नदी पर है, ठीक है। तो ये जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं, पेयजल परियोजनाएं हैं, कहां पर स्थित है, बूंदी के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब प्रमुख अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। यहाँ पर रामगढ़ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में 21 जून को जो है दोस्तों इसे चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसको, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। इसे सांपों की शरण स्थली या पाइथन अजगर की शरण स्थली कहा जाता है। और रणथंभौर के जो बाघ है दोस्तों यहाँ घूमने आते हैं, है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। रणथंभौर के जो बाघ है वो यहाँ तक आ जाते हैं, बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारण अभ्यारण्य में घूमते हैं। तो इसे चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसको, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के अंदर चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। और पहले के 3 कौन से हैं तो वो देख लो आप एक बार। रणथंभौर एक तो, ठीक है, कौन से, रणथंभौर, एक है सरिस्का, और एक और कौन सा है, और एक और है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। तो ये 3 थे पहले टाइगर रिजर्व, अब चौथा आ गया है रामगढ़ विषधारी। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको दुगारी सागर पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं और राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, 72 या 74 किलोमीटर के अंदर है। चलिए बावड़ियों का देखते हैं। तो रानी जी की बावड़ी, गुलाब बावड़ी, अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण राजा अनिरुद्ध की पत्नी रानी नाथावती ने करवाया था। इसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है और राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, जो कहाँ स्थित है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। किसने बनवाया था, रानी नाथावती ने बनवाया था। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है, रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। अनारकली की बावड़ी, तो रानी नाथावती जो है इन्हीं की दासी थी अनारकली। कौन थी, दासी थी अनारकली, उन्होंने ये अनारकली की बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बात करते हैं मंदिरों की। तो बीजासण माता का मंदिर, केशवराय जी मंदिर और सुब्रत नाथ जी जैन मंदिर कहाँ स्थित है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। बीजासण माता का मंदिर जो है दोस्तों इंद्रगढ़ में है, जहां से लोहा का खनन भी किया जाता है। तो लोहा क्षेत्र इंद्रगढ़ जो कि बूंदी के अंदर स्थित है, यहाँ पर बीजासण माता का मंदिर है और इन्हें इंद्रगढ़ माता के नाम से भी जाना जाता है। केशवराय जी मंदिर के यहाँ पर दोस्तों और भी मंदिर हैं, जैसे राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, अंजनी माता का मंदिर है, पांडवों की गुफा है, जिन सभी का निर्माण किसने करवाया था, शत्रुसाल ने करवाया था, ठीक है। एक सुब्रतनाथ जैन मंदिर भी है, कहां पर है, बूंदी के अंदर स्थित है। प्रमुख मेलों में इंद्रगढ़ माता का मेला या बीजासण माता का मेला कह लो आप, कजली तीज का मेला है ना, कहां पर बढ़ता है, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। और दोस्तों अभी मैंने त्योहारों की ट्रिक का वीडियो अपलोड किया था, वो जरूर से देख लेना, उसमें मैंने आपको 30-35 त्योहार बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कराए हैं, तो आप जरूर जाकर वो वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, तो वहां जाकर आप देख लेना, ठीक है।
तो इंद्रगढ़ माता का जो मेला है दोस्तों वो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भरता है। एक तो कब भरता है? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को। उसके अलावा साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र और आश्विन माह में, उस समय ये मेला भरता है। कजली तीज आती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कैसे याद करा था हमने? काजल बहुत भौंकती है, भकत। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इसको बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज नाम से भी जाना जाता है। कजली तीज महोत्सव अगस्त में आयोजित होता है, बूंदी महोत्सव जून में आयोजित होता है। छतरियां, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। केसर बाग या शार बाग की छतरियां कहाँ है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। 80 खंभों की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक 84 खंभों का मंदिर भी है जो कामा भरतपुर के अंदर है। 84 खंभों का मंदिर, हाँ, कामा भरतपुर के अंदर स्थित है। 84 परिक्रमा के लिए कौन सा मंदिर जाना जाता है? लोहारगढ़ के अंदर है, झुंझुनू में 84 परिक्रमा ऐसे कुछ जाना जाता है। तो चलिए, 84 खंभे की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर है, जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने करवाया था धाबाई देवा की स्मृति के अंदर। देवपुरा गांव के अंदर है ये। और केसरबाग की छतरियां या शारबाग की छतरियां जो है दोस्तों, ये बूंदी के राजाओं का शाही शमशान स्थल है। ठीक है, क्या है? शाही शमशान स्थल है। केसरबाग की छतरियां या शारबाग की छतरियां बूंदी के अंदर स्थित है। प्रमुख दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ यहाँ का प्रमुख दुर्ग है। आकाश से जब हम इसको देखते हैं तारागढ़ को, तो इसकी आकृति तारे के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या है? तारागढ़ है। किसने बनवाया था? तो बर सिंह हाड़ा ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में। इसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है। और इसमें गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। किसमें? तारागढ़ के अंदर। इसके अलावा उमेश सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। यहाँ पर रतन दौलत दरी खाना है, जीव रखा महल है, रानी जी की बावड़ी स्थित है। कहाँ पर? तारागढ़ के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंद्रगढ़ है, जिसका निर्माण राजा इंद्रसाल ने करवाया था। ठीक है। प्रमुख महलों की बात करें तो सुख महल है, जीव रखा महल है, रतन दौलत खाना और मोती महल संग्रहालय, छत्र महल, रंग विलास महल इत्यादि यहाँ के प्रमुख महल है बूंदी के। सुख महल कहाँ स्थित है? जैत सागर के अंदर स्थित है, और जिसका निर्माण महाराव विष्णु सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था सुख महल का निर्माण? सुख महल कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। किसने निर्माण करवाया? विष्णु सिंह ने करवाया था, विष्णु सिंह। ठीक है। जीव रखा महल कहाँ है? बूंदी के अंदर है। रतन दौलत दरी खाना, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो भी बूंदी के राजा होते थे उनका राज तिलक, तो बूंदी के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था? रतन दौलत दरी खाना महल के अंदर होता था। इसके अलावा यहाँ पर राजा बहादुर सिंह मेमोरियल, राजा बहादुर सिंह मेमोरियल है, जिसे मोती महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर छत्र महल है। इसके अलावा उमेश सिंह ने रंगविलास महल बनाया था। किसके लिए? चित्रों के लिए, चित्रों का निर्माण करने के लिए। तो ये क्या है? एक चित्रशाला है, रंगविलास महल जो है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख घटनाएं तो खातौली का युद्ध, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल। खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों 1517-18 के अंदर होता है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसे राणा सांगा जीत जाते हैं। और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा का एक हाथ भी कट जाता है। बूंदी किसान आंदोलन होता है 1926 से 1943 के बीच, जिसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया जाता है। और इस आंदोलन के दौरान नानक जी भील जो है शहीद होते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कांतिलाल ने करी थी, और नित्यानंद, कौन है? नित्यानंद। 1931 के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है कांतिलाल और नित्यानंद के द्वारा। बूंदी के प्राचीन सिक्के रामशाही, चेहरेशाही, ग्यारसना और कटारशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित हैं? रामशाही, चेहरेशाही, ग्यारसना, कटारशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित हैं? बूंदी से। ठीक है। कौन कौन से? रामशाही, कटारशाही, ग्यारसना और चेहरेशाही। बूंदी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति तो सूर्यमल मिशन, जिन्हें राजस्थान का वेदव्यास कहा जाता है, किस जिले से हैं? बूंदी जिले से हैं। महाराजा राय सिंह के दरबारी कवि, देखो सूर्य, र और ये, तो र और ये राय सिंह, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है। तो राय सिंह के दरबारी कवि थे। इनके प्रमुख ग्रंथों में दोस्तों वीर, सतसई और वंश भास्कर है। वंश भास्कर को दोस्तों मुरारी दान ने पूरा किया था। किसने? मुरारी दान ने पूरा किया था। ठीक है, ध्यान रखना। किशनलाल सोनी, रेल वाले बाबा, बूंदी के अंदर रेल लाने का जो श्रेय है वो किशनलाल सोनी को जाता है, इसलिए रेल वाले बाबा के नाम से कौन जाना जाता है? किशनलाल सोनी। ऋषिदत्त मेहता, एक राजस्थान अखबार जो था ब्यावर से प्रकाशित किया था इन्होंने, राजस्थान अखबार ब्यावर से प्रकाशित किया था।
और बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना करी थी ऋषिदत्त मेहता ने। आजादी के संग्राम में पूरा परिवार कूदा था इनका, ऋषिदत्त मेहता का। बूंदी चित्र शैली भी बहुत फेमस है दोस्तों, इसे पशु पक्षियों का चित्रण ज्यादा है, इसलिए इसमें इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। बूंदी चित्र शैली का स्वर्णकाल जो है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम का काल कहा जाता है, और इसकी जो शुरुआत है वो सुरजनहाड़ा से जानी जाती है, मतलब इसका विकास जो है वो सुरजनहाड़ा के समय और अच्छा हुआ था। और नाचते हुए मोर का चित्र है, किसकी विशेषता है? बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। इसी शैली के अंदर सांप और मोर को साथ दिखाया गया है। चित्रशाला है, चित्रशाला का निर्माण करवाया था महाराव उम्मेद सिंह ने, और जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। शुभंकर कौन है बूंदी का? तो बूंदी का देखो, शुभंकर का ट्रिक वाला वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप मैं हर वीडियो में बताता हूं तो वहां से जाकर आप शुभंकर देख लेना, चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। सुरखाब जो है किसका है? शुभंकर बूंदी का है। बूंदी खाओ सुख का आनंद होगा, या फिर बूंदे जब गिरती है बारिश की तो काफी सुख का अनुभव होता है। NH कौन कौन से यहाँ पर? तो NH 12 और NH 76, ठीक है। 12 और 76 जो है बूंदी से होकर गुजरते हैं। 12 का नया नाम है 52 और 76 का नया नाम है 27। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना ACC सीमेंट उद्योग, कौन सा? ACC सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था। और कंपनी कौन सी थी? तो दोस्तों कंपनी थी लोक निक्सन, क्या नाम था? हाँ, लोक निक्सन ही था, लोक निक्सन कंपनी। लोक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था लाखेरी के अंदर। सहकारी क्षेत्र की पहली शुगर मिल केशरॉय पाटन के अंदर स्थापित की गई थी 1965 के अंदर, जो कि वर्तमान में क्या है? बंद है। वैसे तीसरी शुगर मिल थी ये, लेकिन सहकारी क्षेत्र की पहली शुगर मिल जो थी वो केशरॉय पाटन के अंदर स्थापित की गई थी 1965 में, जो कि वर्तमान में बंद है। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो कि गरदड़ा गांव से मिली है, छापी नदी के किनारे से मिली है। कौन सी नदी? छापी नदी के किनारे गरदड़ा गांव से देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक बूंदी ने लगाई थी कब? 1822 के अंदर। कब लगाई थी दोस्तों? 1822 में। भीमलत जलप्रपात जो है मांगली नदी पर स्थित है, हमने डिस्कस कर लिया था। और शिकारपुर जो है दोस्तों, ये वो जगह है जहां पर उम्मेद सिंह ने अपना सारा राजपाट जो है अपने पुत्र अजीत सिंह को सौंप दिया था। किसको? अजीत सिंह को। और सारा समय जो बिताया था वो शिकार बुर्ज में बिताया था अपना अंतिम समय, और हनुमान छतरी का निर्माण भी करवाया था। बूंदी महोत्सव दोस्तों जून माह में आयोजित होता है, 24 जून को होता है, और कजली महोत्सव अगस्त महीने के अंदर आयोजित किया जाता है बूंदी के अंदर। राजस्थान में सबसे पहले मराठों का जो आगमन है दोस्तों वो बूंदी से ही हुआ था, क्योंकि बूंदी में चल रहा था उत्तराधिकार युद्ध। तो उस दौरान दोस्तों बुद्ध सिंह की रानी आनंद कुंवरी ने जो है मराठों को आमंत्रित किया था। हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह कहाँ स्थित है? बूंदी के केशरॉय पाटन के अंदर है। गरदड़ा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? बूंदी से है, छाजा नदी के किनारे है। बासी दुगारी, ये तेजाजी जो थे उनकी कर्म स्थली रही है। कौन? दुगारी गांव जो है दोस्तों बूंदी का, वो तेजाजी की कर्म स्थली रहा है। 1074 ईस्वी के अंदर खडनाल गांव नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था तहड़, माताजी का नाम था राजकुंवरी। कालाबाला का देवता लीलन इनकी घोड़ी का नाम था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है मेला भरता है। सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देवता। चलिए अब इतना हमने पढ़ लिया तो थोड़े से क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। सुख महल का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से आप भी जवाब देने की कोशिश करना अपने आप में ही। तो ये करवाया था दोस्तों राजा विष्णु सिंह ने। जेत सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो मीणा शासक जेता ने करवाया था। छोटी काशी व बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। बूंदी के राजप्रसाद में उस महल का क्या नाम है जिसमें बूंदी के राजाओं का राज तिलक होता था? तो ये है दोस्तों रतन दौलत दरीखाना। बूंदी के राजप्रसाद, ये वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 5242 क्या है? तो बूंदी जिले का जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसे क्या कहा जाता है? 5242। बीजासन माता का मंदिर बूंदी में कहाँ है? तो इंदरगढ़ में है ये, ठीक है। बूंदी के केशराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शत्रुसाल ने करवाया था दोस्तों। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? चित्रशाला का निर्माण करवाया था दोस्तों उम्मेद सिंह ने। बूंदी के दिवंगत राजाओं का समाधि स्थल क्या है? शारबाग की छतरियां या केसरबाग की छतरियां। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। संतूर माता सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बूंदी के अंदर। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल और नित्यानंद ने की। कब की? 1931 के अंदर, ठीक है। चाकन सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बूंदी के अंदर है। बूंदी से संबंधित देखो सिक्के, रामशाही, चेहराशाही, कटारशाही, 11 हसना, ठीक है। रणथंभौर के बागों का जच्चा घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को। सती प्रथा पर पहली बार रोक किस रियासत ने लगाई? बूंदी ने लगाई। कब? 1822 के अंदर। ठीक है। प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजाजी की कर्मस्थली दुगारी गांव कहाँ है? बूंदी के अंदर। रेल वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किशनलाल सोनी। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है? कहाँ है? बूंदी में है, मांगली नदी पर। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निश्चित क्षेत्र तो यह है दोस्तों कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे दुगारी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको बूंदी जिले की डिटेल पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।